जी, ऐसे में चूंकि आपने भी वही बात कही कि अब यहाँ से जो है धीरे धीरे अगले साल में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, भले स्पीड थोड़ी सी शुरू में धीमी रहे मिड कैप स्मॉल कैप की, और दलजीत जी जैसा कह रहे थे, तो लोगों को अपने पोर्टफोलियो में अभी कुछ समय के लिए अलोकेशन जब करने की बारी हो, चाहे कुछ कोई नया पैसा डालना चाहता हो अभी बाजार में, या फिर पहली बार के निवेशक भी हों, तो उनको अभी के टाइम में आपके हिसाब से जो थंब रूल होता है मिड कैप स्मॉल कैप का, उस थंब रूल के अगेंस्ट जा करके इसमें अपना लोकेशन बढ़ा देना चाहिए? देखिए, मिड एंड स्मॉल कैप के एक्सपोजर पे ज्यादातर लोगों की एक्सपेक्टेशन रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है कि यहाँ पे हमें अल्फा रेगुलर इंडेक्स से ज्यादा मिलेगा। बट ये एक स्टैंड अलोन स्ट्रैटेजी नहीं हो सकती है पैसे बनाने के लिए कि आप एक ब्रॉडर लेवल पे सेक्टर को चूज करके अपनी एलोकेशन को मिस एलोकेशन में कन्वर्ट कर दें। तो मुझे लग रहा है, जैसे आपने कहा कि भाई एक पर्टिकुलर वर्क के इन्वेस्टर्स के पास या तो अभी पैसे होंगे नए लगाने के लिए, या फिर वो अभी कैश में बैठे होंगे तो वो ढूंढ रहे होंगे कि भाई हम अभी इस तरह के सिनेरियो में कहाँ अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम बेट ले सकते हैं। तो वहाँ कुछ सेक्टर्स हैं जो मुझे लग रहा है कि आप पहले तो थोड़ा सेक्टर्स देख लें कि वो सेक्टर में प्रेडिक्टिविटी इतनी ज्यादा है कि आप कम से कम वहां ज्यादा गलत नहीं हो जाएंगे जहां तक अर्निंग प्रेडिक्टिबिलिटी की बात है। मार्केट की वॉलेटिलिटी आगे पीछे हो सकती है। आप सोचेंगे कि अगले क्वार्टर में एक्स अर्निंग आनी है तो वाई ग्रोथ आ जानी चाहिए और जेड रिटर्न आ जाना चाहिए, तो हम सबको मालूम है कि मार्केट लीनियर नहीं है। दूसरी बात है एलोकेशन की बात करें, मुझे लग रहा है एक फेयर एलोकेशन बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में होना चाहिए। एक तरफा ही अगर आप पूरी तरह से लार्ज कैप में डिवाइडेड है तो उसका मतलब आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बड़ी कम है, और या तो फिर आप वहां पे ईटीएफ ले लें और या फिर आप म्यूचुअल फंड के साथ चले जाएं जो कि एक अच्छा खासा काम वहां पे भी करते हैं। सो सीजन इन्वेस्टर्स है तो एलोकेशन को नहीं बदलिए। मार्केट में बुलिश और बेरिशनेस बदलती रहती है, बट आपका पोर्टफोलियो डिसिप्लिन ही एक अकेला एक ऐसा रीजन होता है जहां पे आप बोथ साइड में बच जाते हैं। जब बहुत ज्यादा नीचे जाता है ऐसे सिनेरियो में, तब आप फिर भी फेयरली डिसेंटली परफॉर्म करते हैं बिकॉज आपके पास क्वालिटी स्टॉक्स भी होते हैं। सो टोटली इग्नोर तो नहीं करना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि एक बायसनेस रखें कि हम सिर्फ मिड एंड स्मॉल ही देखेंगे, उसमें ले क्या रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दलजीत जी ने एकदम सही बात कही और बिल्कुल। गौरांग जी ने भी स्टार्टिंग में कहा कि अल्टीमेटली स्टॉक मार्केट इंडेक्स से नहीं कंपनियों से चलता है, और कंपनियां इंडेक्स में आके बदल देती है इंडेक्स के कॉम्पोजिशन को। तो अगर हम पोर्टफोलियो के अंदर में कंपनियों को नहीं देखे खाली इंडेक्स को देखेंगे तो फिर रिटर्न की एक्सपेक्टेशन आप ऐसे नहीं बना सकते जिस तरह से शायद हिस्टोरिकली हमारी आदत होगी, क्योंकि हम खाली इंडेक्स को ही देख रहे हैं एज अ स्टैंड अलोन रिटर्न बेंचमार्किंग। हम्म, बिल्कुल, ये आपने बहुत सही आपने बताया कि अगर आप कंपनी सेलेक्ट कर रहे हैं अच्छे से तो फिर आप रिटर्न बेहतर देख सकें। इंडेक्स पे चलेंगे तो शायद हो सकता है कि वो रिटर्न आपको देखने को ना मिले। पंकज जैन साहब, थोड़ा सा मैं मिड कैप स्मॉल कैप पे कुछ जोड़ना होगा तो आप जोड़ लीजिएगा, लेकिन मेरा सवाल आपको पास आने का है कि आईटी को लेकर के आईटी में एक्सचेंजर के जो फॉरवर्ड लुकिंग जो कमेंट्री हैं, या फिर टीसीएस के एआई के साथ एक कोलैबोरेशन की बात है, ये सारी घटना आप क्या संकेत दे रहे हैं कि अब आईटी के पेन अब ख़त्म हो गए और आईटी कंपनी अब हमारे एआई के साथ अब ताल मिलाकर चलने को तैयार है, उम्मीद की किरण दिख रही है? लक्ष्मण जी देखो, हमें ये नहीं कंफ्यूज करना चाहिए कि हमारी कोई भी आईटी कंपनी एक एआई कंपनी है। द काइंड ऑफ एक्टिविटी, द काइंड ऑफ वैल्यूएशन, काइंड ऑफ मोमेंटम जो एक एआई कंपनीज में यूएस में हो रहा है, वो एक माना भी जाता है कि इंडिया शायद उसमें पीछे रह गया है। सो वी शुड डेफिनेटली ट्राई टू कंसंट्रेट जो हमारी स्ट्रेंथ है, जो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है, जिस टाइप का स्किल्ड लेबर हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी दे रही है, जिस तरह का अच्छे सर्विसेज हमारी टेक्नोलॉजी कंपनी है। आई थिंक दैट हैज बीन द एज पॉइंट ऑफ आवर टेक्नोलॉजी कंपनी एंड दैट वुड रिमेन द एज पॉइंट। और एआई में कहीं भी अगर उनका किसी भी तरह का जेबी होता है या किसी भी तरह का एक्सपोजर ऑन अ पॉजिटिव साइड होता है, आई थिंक दैट इज द काइंड ऑफ एड ऑन। अब एआई कंपनीज में भी हम पिछले अगर हम 2-3 हफ्तों से देखें, यूएस मार्केट्स में काफी सीरियस करेक्शन वहां पर देखा जा रहा है। जो वहां पर फ्रॉथ बिल्टअप हो गया था उसमें काफी डिसेंट करेक्शन देखा जा रहा है, और कहीं ना कहीं से एक ये माना जा रहा है कि आर आईटी कंपनीज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द परफॉर्मेंस ऑफ एआई कंपनीज इन यूएस। अगर एआई में वहां पर करेक्शन आ रहा है तो हमारी टेक्नोलॉजी कंपनीज को एक सॉर्ट ऑफ एक लेग अप मिलता है, और क्योंकि यहां पर वी गेट टू दैट कोर एक्टिविटीज में जाते हैं। और अगर हम वैल्यूएशन वाइज देखें, जैसे अभी हम आप बात कर रहे थे कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, अगर हम देखें, एक तो हमारे जो इन्वेस्टर क्लास है, जो हमारा जो रिटेल क्लाइंट है, उसको क्लियरली ये डिफाइन करना चाहिए अपने आप को, क्या मैं इन्वेस्टर हूं, मीडियम टू लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर हूं, या मैं ट्रेडर हूं, या मैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हूं।
क्योंकि अल्टीमेटली जो स्मॉल और मिड कैप जो ये दायरा है, ये बहुत बड़ा दायरा है। ये 1,500 से लेके 3,000 स्टॉक्स का दायरा है। एंड व्हाट एक्चुअली हैपन, जो हम देखते हैं, हम अपने यहाँ भी देखते हैं कि जो एक आम रिटेल इन्वेस्टर है, दे टेंड टू फॉलो द मोमेंटम विदाउट गेटिंग इनटू द वैल्यूएशन, विदाउट गेटिंग इनटू द क्वालिटी। और उस मोमेंटम में भी शायद छोटे स्मॉल कैप में दे टेंड टू चेज द रिटर्न्स, और जब वहां से अटकते हैं तो काफी सीरियस वैल्यूएशन रिटर्न्स की इरोजन होती है उसकी। सो वन हैज टू बी केयरफुल ऑन दैट। और वही उस चीज को हम बार बार अपने क्लाइंट्स को सचेत करते रहते हैं कि स्मॉल और मिड कैप में भी आप ट्राई टू इन्वेस्ट इन द क्वालिटी स्टॉक्स। मिड कैप, अभी भी ऐसे मिड कैप हैं बहुत सारे जो जिसे हम बोलते हैं टॉप 50 मिड कैप्स या टॉप 100 मिड कैप्स, which have done exceedingly well in spite of market having done nothing in last 12 months। उन मिड कैप्स ने काफी अच्छे रिटर्न बना के दिए हैं। अभी इंडियन मार्केट में जिस प्रकार के हालात देखने को मिल रहे हैं, उसके से देख के लग रहा है कि आने वाले दिनों में इंडियन मार्केट में फिर से नया हाई तो लग सकता है। लेकिन लोग बाग जो है इस समय भी जो है सेलिंग की साइड में ज़्यादातर बैठे हुए हैं। देखिए, इसका रीज़न यही है कि रुपया जिस प्रकार से निचले स्तरों को छूता हुआ नज़र आ रहा है और जिस प्रकार की कंडीशंस अभी बनती हुई नज़र आ रही है, उससे लोगों में डर कहीं ना कहीं ऐसा है कि कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग की तरफ ही ज़्यादा जाता हुआ नज़र ना आ जाए, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के लगभग चल रहा है और लोगों के पोर्टफोलियो में भी 30 से 40% गिरावट की तरफ ही देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें इंडियन मार्केट की तरफ से जो है नेगेटिविटी की तरफ इशारा ही करती है। उन लोगों को लग भी ऐसा ही रहा है कि कहीं ना कहीं मार्केट में ज़्यादा गिरावट ना हो जाए। वैसे एक तरह से देखा जाए तो यहाँ से यदि 1 से 2% और तेज़ी हो तो मार्केट में फिर से नया ऑल टाइम हाई लग सकता है, लेकिन फिर भी लोगों में डर बना हुआ है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी ऐसा ही हाल देखने को मिल रहा है। फिलहाल बैंक निफ्टी ऑल टाइम हाई से 2-1% की दूरी पर ही है, लेकिन फिर भी इंडियन मार्केट में गिरावट का मूड माहौल तो देखने को मिल रहा है। देखिए, सोमवार के दिन निफ्टी के लिए बात करें तो 25,000-26,000 के लगभग बाज़ार फ़िलहाल चल रहा है, लेकिन यदि बाज़ार 26,000 के ऊपर फिर से रेजिस्टेंस फेस करता है तो फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है। बाज़ार जब तक 26,050 का लेवल फिर से नहीं पार करेगा तब तक कोई बड़ी तेज़ी की उम्मीदें कम ही देखने को मिल रही है, और 26,050 का लेवल पार करते ही आपको नए लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 26,150, 26,270 के लेवल्स इमीडिएट देखने को मिल सकते हैं। सपोर्ट जोन की बात करें तो 25,850 और 25,780 के जो है अच्छे खासे सपोर्ट जोन आपको देखने को मिलेंगे। यदि वो नीचे की तरफ ब्रीच होते हैं तो बाज़ार के लिए फिर से गिरावट का मूड माहौल दिखाई दे सकता है। तो देखना ये है कि किस प्रकार के हालात इंडियन मार्केट की तरफ से आने वाले दिनों में बनते हुए दिखाई देते हैं। फिलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन यदि बाज़ार की तरफ से चीज़ें जो है बिगड़ती हुई दिखाई देती है तो फिर गिरावट का मूड माहौल आने वाले दिनों की तरफ से देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो इंडियन मार्केट की तरफ से कोई ऐसी खबर नहीं है जिसकी वजह से लगे कोई बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन फ़िलहाल इंडियन मार्केट अच्छी खासी स्थिति में आपको दिखाई दे जाएगा। एफआईज की भी तरफ से भी भारतीय बाज़ारों में धीरे धीरे बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन ये बाइंग यदि और बड़ी होती है और ये बाइंग 7 से 8,000 करोड़ 10,000 करोड़ तक पहुँचती है तो फिर देखने को मिलेगा कि इंडियन मार्केट में बायर्स की एंट्री हो रही है, इंडियन मार्केट में एफआईज की एंट्री हो रही है। वो भारतीय बाज़ारों के लिए काफ़ी सही और पॉजिटिव साबित होता हुआ नज़र आ सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।